इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट इन 2026। जी हाँ, मार्केट में अगर मैं राइट नाउ बात करूं, मोर देन 300 प्लस ईटीएफ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो चाहे निफ्टी 50 हो, नेक्स्ट 50 हो, मिड कैप 150 हो, स्मॉल कैप 250 हो, गोल्ड, सिल्वर, इवन जो सेक्टर वाइज ईवी, बैंक्स, फार्मा, सभी के ईटीएफ जो है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, ट्रैकिंग एरर कैसे आपको चेक करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं। तो दिस इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे आप किसी भी इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं, वैसे आप ईटीएफ बाय करते हैं। ईटीएफ मेनली जो है किसी भी इंडेक्स को, कॉमोडिटी को, सेक्टर को, असेट्स को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है, हाई ट्रांसपेरेंसी होती है और कभी भी आप बाय और सेल कर सकते हो। अब ईटीएफ के अंदर ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इक्विटी का भी होता है, सेक्टरल वाइज होता है, गोल्ड्स के होते हैं, इवन इंटरनेशनल ईटीएफ भी होते हैं। तो मेनली आपको जो कंपोनेंट देखनी है वो चार चीजें देखनी है। एक्सपेंस रेशियो कितना है एएमसी कंपनी का। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है आप जो भी पैसा डाल रहे हो उसके अगेंस्ट में पूरे साल भर के अंदर कितना एक्सपेंस होने वाला है जो फंड मैनेजर यहाँ पे चार्ज कर रहा है। इसके अलावा ट्रैकिंग एरर आपको देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स का ईटीएफ है तो निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट बराबर ही रिटर्न देना चाहिए। जितना ज्यादा गैप होगा ट्रैकिंग एरर उतना ही ज्यादा होगा। एयूएम साइज अच्छा खासा होना चाहिए, लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को कवर करते हैं, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडाइसेस यहाँ पे शामिल होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अगर मैं हाईएस्ट एएम साइज की बात करूं तो यूटीआई का फंड जो है सबसे टॉप पे आता है 43,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। पिछले एक साल के अंदर अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो 8% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 12% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आप एसबीआई को रख सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो यूटीआई का 0.05 है, एसबीआई का 0.04 है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया का भी 0.04 है। तो टॉप 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको मार्केट कैप और ट्रैकिंग एरर भी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी को भी यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। अब निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर आप एक साल के अंदर देखोगे तो एफडी के ऑलमोस्ट इक्वली रिटर्न निकाल के दिए। लेकिन अगर आपको इंडेक्स को बीट करना है तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। तो यार इसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा रिटर्न्स ऐप को, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म की ऐप है। और इस ऐप का भाई जो ऑटोमेट पोर्टफोलियो है ये आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। ये प्री बिल्ड पोर्टफोलियो होते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च टीम ने डिजाइन किए होते हैं। इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके सारे ट्रेड ना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे बाय करना हो गया या सेल करना। भाई इसके अंदर चाहे इक्विटी हो, इंट्राडे हो, एफएनओ, सबके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनी हुई है। यहाँ पर आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो के अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाई देगा कि लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, प्लस इसने अपने बेंचमार्क को कितना बीट किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कंप्यूटर एल्गो स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस है, यानी इमोशन का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। फिर चाहे स्टॉप लॉस लगाना हो गया या फिर विनर्स को होल्ड करना। सो गाइस देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट नाउ आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 50 इंडाइसेस की, जहां पे एनएसई के अंदर 51 से लेकर जो 100 वाली कंपनीज होती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी निप्पॉन इंडिया का सबसे बढ़िया मार्केट कैप है। एक्सपेंस रेशियो 0.17 का है। पिछले एक साल के अंदर 7% और पिछले 5 साल के अंदर 15% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आप कोटक और यूटीआई को रख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो यहाँ पे आपको 0.10 से लेकर 0.17 और 0.09 का भी एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है आदित्य बिरला के अंदर। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 की जगह सेंसेक्स को अगर आप पिकअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको यूटीआई, कोटक, एचडीएफसी के जो ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। इनका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.05% से स्टार्ट हो जाता है। पिछले एक साल के अंदर 6 से 7% का रिटर्न है, लेकिन पिछले 5 सालों का 11% का सीएजीआर निकल के आता है। अगर लार्ज कैप को छोड़कर अगर आप मिड कैप कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं तो मिड कैप 150 को आप इंडाइसेस को पिकअप कर सकते हैं, जहां पे एनएसई के अंदर 101 से लेकर जो 250 नंबर 1 वाली यानी 251 नंबर वाली जो कंपनीज होती है उन सभी 150 स्टॉक का एक पूरा इंडाइसेस होता है। तो इसके अंदर भी आपको निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 मिल जाएगा, मिराई एसेट्स का मिल जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देखने को मिल जाएगा। इसमें भी मार्केट कैप यहाँ पे डिसेंट है और एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.05, 0.20, 0.15 के एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पिछले एक साल के अंदर इसने भी 8 से 9% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर 21% का सीएजीआर निकल के आता है। इसमें आपको ज्यादा पुराने फंड्स के अंदर केवल निप्पॉन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल केवल 2 ही एएमसी के फंड्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप स्मॉल कैप के इंडाइसेस के ऊपर बैट करना चाहते हैं, यानी एनएसई के ऊपर 251 से लेकर 500 वाली जो कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज के
ऊपर बैट लगाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप 250 इंडाइसेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा फंड्स नहीं मिलेंगे, एचडीएफसी और ग्रो का मिलेगा और कोई भी फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये हाल फिलहाल जो है पूरा का पूरा स्मॉल कैप इंडाइसेस ही यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी के अंदर गोल्ड के साथ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ा जो मार्केट कैप आता है वो निप्पॉन इंडिया के पास में, फिर एसबीआई के पास में, फिर कोटक के पास में। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो टाटा इसके अंदर नंबर 1 आता है, लेकिन मार्केट कैप वाइज भी अच्छी खासी लिक्विडिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी पिछले एक साल के अंदर सभी ने ऑलमोस्ट 70% के रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 5 साल का CAGR भी यहाँ पे 23% का निकल के आता है। एक्सपेंड रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.80, 0.70, 0.15 की एवरेज रेशियो के अंदर आपको एक्सपेंड रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सिल्वर में भी आपको कई सारे ETF देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसमें भी अगर आप टॉप लीडिंग में देखोगे तो निप्पॉन, ICICI और HDFC यहाँ पे लीड करते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है। 0.56, 0.40 और 0.45 का एक्सपेंड रेशियो देखने को मिल जाता है। पिछले एक साल के अंदर 142, 148, 137% के रिटर्न निकाल के दिए। इसके अंदर आपको ट्रैकिंग एरर ज्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है और सिल्वर की रैली इस साल बहुत ही जबरदस्त रही है। बाकी अगर आप दूसरी कंट्री के ऊपर बैट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग एरर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन सभी के अंदर अभी ETF के अंदर ट्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट जो है अभी बाहर नहीं जा रहा, मतलब बाहर यूएस के स्टॉक नहीं खरीदे जा रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नेस्डैक 100 का ETF मोतीलाल ओसवाल का देखने को मिल जाएगा। ट्रैकिंग एरर काफी अच्छा खासा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक साल के अंदर 10% का रिटर्न है और पिछले 5 साल के अंदर 18% का CAGR देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर S&P 500 का भी एक ETF है जिसमें टॉप 50 कंपनीज है, यानी नेस्डैक 100 के अंदर यूएस की टॉप 100 कंपनीज हो गई और S&P 500 टॉप 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज हो गई। बाकी मिराई एसेट्स का एक फैंग करके भी ETF है, ये भी आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रैकिंग एरर अच्छा खासा है और एक चाइना का हैंगसेंग ETF भी यहाँ पे ट्रेड करता है। इसके अलावा अगर आप सेक्टर वाइज जाना चाहते हैं, प्योरली अगर आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बैट लगाना चाहते हो तो आप निफ्टी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कई सारे आपको ETF देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी बैंक बेस्ड निप्पॉन का है और कोटक निफ्टी बैंक ETF आपको देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो 0.19, 0.15 का देखने को मिलेगा। एक साल के अंदर 19% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 11% का CAGR निकाल के दिया है। और स्पेशली अगर आप केवल PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बैट लगाना चाहते हो तो उसके भी आपको ETF यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो निफ्टी बैंक होता है उसके अंदर दोनों ही कवर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक और NBFC कंपनीज भी। इसके अलावा IT सेक्टर के ऊपर अगर आप बैट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी निप्पॉन इंडिया सबसे पुराना है, 5 साल का CAGR 10% का है, 1 साल का नेगेटिव जरूर है। इसके अलावा अगर आप फार्मा के अंदर जाना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया का ही फार्मा का भी यहाँ पे आपको ETF देखने को मिल जाता है। इसने भी पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ 1% का रिटर्न निकाल के दिया है, कोई भी फंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पुराना नहीं है। बाकी अगर आप EV सेक्टर और निफ्टी ऑटो के ऊपर बैट खेलना चाहते हैं जो कि ग्रोइंग सेक्टर भी है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको मिराई एसेट्स का निफ्टी EV हो गया, निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो हो गया, ये मिल जाएंगे। इसमें भी मार्केट कैप डिसेंट से है, पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न आपको कुछ के अंदर यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलेंगे जो निफ्टी ऑटो है, लेकिन जो EV सेक्टर्स वगैरह वहां पे हो सकता है आपको रिटर्न्स लो देखने को मिले। तो गाइस ये थे सारे ETF जिनको आप शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक में सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी के साथ में जाना चाहते हो तो returns.app को एक बार डाउनलोड जरूर कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।